वेलकम फ्रेंड। तो आज हम लोग फेस को समझने वाले हैं। फ्रंट का फेस बनाया जा रहा है, तो जितनी बड़ी आँख होती है बीच में गैप दिया गया है और ये गैप बहुत ज़रूरी होता है। और उतना ही साइज आप देखोगे आँख की जो चौड़ाई के ही अकॉर्डिंग नोज की भी साइज है। यदि दोनों आँखों के बीच के जो बॉल की यदि आप सीधी लाइन खींचते हो तो लिप्स की जो साइज होती है, जो चौड़ाई होती है, वो आपको मेज़र कर पाओगे आप लोग जो है। बरौनी से नाक तक की जो दूरी है वो आपकी जो है कान की जो है साइज होगी। इसके अलावा जो है जब हम शेप बना लेते हैं अंडाकार शेप का, तो बार का ड्रॉ करने पर वो भरता है वो। फिर साइड का हम लोग बना रहे हैं। इस पे ध्यान दिएगा कि सर्कल की प्रैक्टिस, ओवल की प्रैक्टिस आपको करनी ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जो है फिगर में उतनी जल्दी बना पाएंगे। वीडियो हमने फास्ट रखा है ताकि हम जल्दी आपको जो है इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे सकें और आप जल्दी आप जो है जो फिगर बनाया जा रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकें। हम अलग अलग एंगल के जो है आपको सिखाने वाले हैं। कुल मिलाकर लगभग 11 एंगल है फेस के अलग अलग। यदि इनको आप समझ लेते हैं कि अलग अलग एंगल में कैसे फेस दिखते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक कि किसी का भी कंपोजिशन बनाएंगे तो आप उसमें गलती होने के चांसेस नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम एंगल चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम नाक के बीच में एक लाइन हम दे रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि यदि आप अच्छा फेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आँख, नाक, माउथ और बरौनी, बाल, कान, इन सब को जो है अलग से प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो उसमें थोड़ी शुद्धता लाना चाहते हैं, उसमें एक डेप्थ लाना चाहते हैं, तो वो नहीं दिख पाएगा उसमें। तो हो सके क्या मैं तो कहूँगा कि आप इसकी साइड में प्रैक्टिस करना ज़रूरी बनता है। हो सकता है कि आपने पहले किया हो, लेकिन अभी भी कर लीजिएगा साइड में प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि उसकी ड्राइंग तो अच्छी बनेगी ही और आपकी रफ्तार भी बनेगी जो है। ये साइड से ऊपर साइड में ये ड्रॉ किया गया है। आप देखोगे कि सर्कल है, सर्कल का जो पॉइंट है, सर्कल रखा, उसके बाद जो ऊपर की साइड में एक लाइन दे दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है बरौनी, नाक, माउथ, उसी के अंडर में उसी के साइज पर जो है ड्रॉ किया गया है। अब ऊपर की साइड बनाया जाता है कि यदि हम गर्दन उठाते हैं उस समय फेस कैसे दिखता है। तो ये कई स्टूडेंट्स हैं जो बनाने में दिक्कत होती है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जब हम फेस को उठाते हैं तो जो आँख, नाक, माउथ किस तरह से दिखता है, गर्दन का कौन सा हिस्सा दिखता है। तो ये चीज़ें हैं, आप रेफरेंस के थ्रू आप जो है देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ फिगर होगा जिसमें फेस होंगे, कुछ चीज़ें आपको बनाने में दिक्कत होंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगेन मतलब कई बार जो है आपको जो है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में से देखकर बनाना है इसके जो है तो कैसे ड्रॉ किया जा रहा है। आपको रुकना नहीं है कि नहीं आ रहा है तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं आ रहा है तो आप अपने टीचर से पूछिए कि कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, मतलब कौन सा तरीका जो है ईजी है, इसके तहत हम लोग जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एंड कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि बहुत हमने कई देखे हैं कि जो स्टूडेंट्स फेस बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, लेकिन बिना रूल्स के बनाते हैं। तो बना तो लेते हैं लेकिन बिना देखे नहीं बना पाते हैं। तो क्या होता है कि वो फेस को अंडरस्टैंड नहीं किए रहते हैं कि आँख, नाक को कहाँ करना है। जैसे कि रेफरेंस को देखते हैं या कोई किसी को देखते हैं तो उसको वैसा बना लेते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आँखों के लिए, नोज के लिए, माउथ के लिए, कान के लिए इसकी अंडरलाइन देनी होती है और किस एंगल में उसने फेस को कर रखा है उसको देखना होता है। उसी के एंगल के अकॉर्डिंग लाइन देनी होती है। फेस को लाइव बनाने से अच्छा है कि पहले आप जो है रेफरेंस के थ्रू जो है बनाइए। और यदि आप तो स्मार्टफोन से ही कर रहे हैं तो अच्छी बात क्या है कि जिस फेस को बनाने वाले हैं तो उसकी
बरौनी वाले पर, आँखों वाले पर, नोज वाले पर, माउथ वाले पर, उसमें सर्कल उसकी साइज के लिए अंडरलाइन करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। उस पर जब अंडरलाइन कर लेते हैं तो जब आप ड्रॉ करते हैं रफ पर, स्केच पर, तो उसको अच्छे से बन जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आँख कहाँ पड़ रहा है, नोज की साइज़ कहाँ जा रही है, गले का हिस्सा कहाँ तक आ रहा है, तो वो अंडरस्टैंड हो जाता है। तो उसके लिए अंडरलाइन करके एक बार ज़रूर समझें। इसके अलावा आप कहेंगे कि फेस की हम अच्छा बनाना चाहते हैं और बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए इसमें 2 चीज़ें हैं जो रेफरेंस होते हैं, जैसे कि अखबार है, तो अखबार पर लाइनों की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये ज़रूरी है। लाइन की प्रैक्टिस, लाइन में सर्कल की प्रैक्टिस करें, उल्टे गोलाकार बनाइए, सीधा गोलाकार बनाइए, जो है जिलेबी आकार का जो है आकार बनाइए, ओवल बनाइए, जो है स्क्वायर बनाइए, आयत बनाइए, मतलब अलग अलग शेप को बनाइए और उसको उल्टा सीधा हर तरीके से करिए। लेकिन लाइन कभी छोटा मत करिए, जितना बड़ा लाइन खींच सकते हो आप लाइन खींचिए। तो बड़ा लाइन खींचने से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होता है। ये बैक साइड से हम आपको बता रहे हैं कि बैक साइड से आप कैसे बना सकते हैं। बैक साइड से जो है आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि बैक साइड का नॉर्मली जो है आप लोग बना लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यदि आप इस रेफरेंस को आपने देख रहे हैं तो आप ऐसे ही इन बातों का ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। प्रैक्टिस करिए, अपने वर्क को दिखाइए, और आपकी कई बार कोशिश करने के बाद भी आपकी सफलता नहीं मिलती है, तो बस क्या होता है कि आप में जो है टीचर से इसके बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसको ईजी बनाने का और क्या तरीका है। तो यदि आप इन बातों का ध्यान देते हैं तो आप आसानी से अच्छे से जो है फिगर को बना पाते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट आपको करना है और पूछ लेना है। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।